हेलो 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 माइक टेस्टिंग यस। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विच इज द बेस्ट कोर्स टू डू इन 2025। यस दोस्तों, तो 2025 में क्या आपने करना चाहिए, कौन सी एक ब्रांच आपने चूज करनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल के लिए अभी अपने पास तीन अपॉर्चुनिटीज है, बीसीए, इंजीनियरिंग एंड बीएससी। मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कॉमर्स के रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। फिलहाल के लिए बीसीए, इंजीनियरिंग और बीएससी, तो क्या करना चाहिए आपने वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आज का एजेंडा क्या है, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन, वो पहले जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज ईच कोर्स। तो ईच कोर्स में आपको क्या क्या मतलब बेनिफिट्स है वो सब आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए। ट्वेल्थ पास हो तो ट्वेल्थ पास के बाद क्या करना चाहिए, टेंथ पास के बाद क्या करना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली है, सैलरी कितनी मिलती है भाई, ये सब करके ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी। उसके बाद कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, शिफ्ट ऑप्शंस, व्हाट टू कंसीडर नॉट, एंट्रेंस एग्जाम्स, personal advice and admission, all related to all everything will be covered in this video. You just have to have that patience and keep watching this entire video completely. तो मैंने आपके लिए एक बेसिक सा रोड मैप बना के रखा है। तो फर्स्ट अगर अपन थोड़ा सा मैं ये जूम इन कर लूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको दिख रहा है द एआई वर्ल्ड इन 2025। तो आपको बताया कि 2025 इज ऑल अबाउट एआई। तो एआई इतना बूमिंग में है और इतना बहुत कुछ मार्केट में आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस एआई वर्ल्ड में आपने क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली इंजीनियरिंग करनी चाहिए, बीएससी या बीसीए। तो बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ कोर्स ड्यूरेशन। इंजीनियरिंग इज ऑफ 4 years, बीसीए 3 years एंड बीएससी इज 3 years अगेन। सो बीएससी की भी 3 साल का कोर्स है, बीसीए का 3 साल और इंजीनियरिंग इज 4 years कोर्स। नेक्स्ट, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग के बाद एमटेक कर सकते हो, बीसीए के बाद एमसीए एंड एमटेक कर सकते हो। मतलब अभी बीसीए अगर आप हो गए तो बीसीए के बाद आपको करना पड़ेगा एमसीए, एमसीए के बाद आप कर सकते हो एमटेक। एमटेक जरूरी नहीं है बट आप कर सकते हो, आपकी पूरी की पूरी आपकी इच्छा पे है। नेक्स्ट बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं इसके लिए, तो इंजीनियरिंग के लिए सीईटी और जेडब्ल्यू लगती है, बहुत ही जरूरी है भाई, सबको पता होगा। बीसीए के लिए बीसीए सीईटी लॉन्च हुई है पिछले साल ही और वो आप दे सकते हो। और एमएससी के लिए या फिर बीएससी के लिए कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगती, आपको डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल होता है, डायरेक्टली आपके 12th मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 12th मार्क्स आपके जो भी रहेंगे वो 12th मार्क्स कंसिडर होंगे और डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, सो ये सब तो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया व्हाट इज ईच कोर्स, इंजीनियरिंग के कोर्सेज, व्हाट स्किल्स डू वी नीड फॉर ईच कोर्स। आप अभी फिलहाल के लिए मैं तो बोलूंगा कि आप 12th पास आउट होंगे तो फिर आपको कोर्स के लिए कौन सी स्किल चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि स्किल्स जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं बोलूंगा कि हार्ड वर्किंग अगर आप हो तो हार्ड वर्किंग के लिए आप इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। या फिर आप अगर हार्ड वर्किंग इतना नहीं हो तो आप, मैं तो बोलूंगा कि इंजीनियरिंग चूज मत करो। क्योंकि कैसा होता है, अगर अपन यहाँ पे, मैं चलो ये डिलीट ही कर देता हूँ, नो वरीज। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन में अगर बोल दो तो ड्यूरेशन 8 घंटे का होता है कॉलेज। और अगर आप घर पे रह रहे हो या फिर रूम में रह रहे हो तो आपको, अगर बाहर रह रहे हो कॉलेज के, तो आपको ट्रैवलिंग का भी टाइम लगता है। तो ट्रैवलिंग का आपको 1-2 घंटा लगता है। मुझे फिलहाल के लिए 2 घंटा लग रहा था जब मैं कॉलेज में था तब, 2 घंटा ट्रैवल का। और मेरे दोस्त कोई कोई 4-4 घंटे, मतलब 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, जाते समय 2 घंटे, आते समय 2 घंटे। और कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज 8 घंटे का होता है तो उनका लगभग 10 से 12 घंटे इसमें ही चला जाता था।
और बाकी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, वो सब कुछ भी नहीं सीख पाते थे। नेक्स्ट, अगर आप BCA में हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे का कॉलेज होता है मैथ्स टू मैथ्स, और BSc के लिए तो उतना भी नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ आपको लगभग मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटे का कॉलेज रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहता। ओके, सो 4 इयर्स का ये डिग्री है, और ये BCA का 3 इयर्स, ये 3 इयर्स। अगर अभी मैं अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज या सैलरीज के बारे में बात करूँ तो सैलरी इसकी जो है वो बहुत अच्छी शुरू होती है। ये देखो, इसकी मैं बोलूँगा अगर आप कॉलेज में हो तो आपको 3 LPA दैट इज 3 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है, टू अप टू 18 lakhs, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सेट्स लगते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किल्स होंगे तो आपको उतना पैकेज भी मिल सकता है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी थ्रू विच यू कैन गेट। तो BCA के लिए अगर अपन बात करें तो इसका भी 3 LPA से शुरू होता है, टू अप टू मैक्स टू मैक्स 7 LPA तक जाता है। उसके ऊपर बहुत ही एक्सेप्शनल अगर आप केस हो तो ही आप यहाँ पे आपको उतना मिल सकता है, बट मोस्टली यहाँ पे 3 LPA से ही शुरू होता है। और BSc का अगर अपन बात करें तो इसका डायरेक्टली मैं बोलूँगा 2 LPA से शुरू होता है, लगभग 5 LPA तक जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मैं तो बोलूँगा 5 भी नहीं, 4 LPA या आप कंसिडर कर लो, तो इतना होता है। और ये कुछ भी नहीं होता है, तो आपको भी पता है कि ये कुछ भी नहीं है। तो उससे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप अभी मैं पर्सनल एडवाइस दे दूँ मेरी, तो पर्सनल एडवाइस मेरी रहेगी कि आप पहले तो इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग इज एन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू कैन कंसिडर ऑफ। तो इंजीनियरिंग अगर आप करोगे उसके बाद आप कौन सी ब्रांच लेनी है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ब्रांचेस में अगर आपको बोलूँ तो फिलहाल के लिए इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमेशन रोबोटिक्स की भी बहुत फिलहाल के लिए डिमांड चल रही है। और BCA क्या अगर अपन बात करें तो BCA का देयर इज नो सर्च ब्रांचेस ही नहीं है उसमें। एक ही कोर्स है, एक ही आपको कोर्स करना पड़ता है, और एक ही कोर्स में आपको बहुत सारा फंडामेंटल्स नॉलेज भी मिल जाएगा। और BSc का अगर अपन फिर से बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मैं फिलहाल के लिए कंप्यूटर साइंस और IT पे ही फोकस करूंगा, 2 ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस और IT आप कंसिडर कर सकते हो लेने का। तो आपने कौन सा ब्रांच लेना चाहिए? मेरे हिसाब से आप पहले तो फिलहाल के लिए इंजीनियरिंग ट्राई करो लेने का। अगर नहीं मिलता है तो मैथ्स टू मैथ्स में बोलूँगा कि BCA ले लो। ओके, BCA के बाद आप अगर BCA भी नहीं मिल रहा है तो आप BSc का सोच सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही लेस इम्पोर्टेंस होता है। BCA का थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस होता है, बट BCA के बाद आपको MCA करना ही पड़ता है, ज़रूरी है वो। अगर MCA नहीं करोगे तो इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का आपके पास नहीं रहता। अगर इंजीनियरिंग के बाद MTech नहीं करोगे तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, तो उसका एक अलग लेवल का डिग्री उसे बोलते हैं, इसलिए तो आप समझ सकते हो कि इसलिए इंजीनियरिंग का थोड़ा सा महत्व ज़्यादा है। तो इंजीनियरिंग पे ही फोकस करो। अगर आप कंसिडर करोगे कि किसके लिए कितना लगता है, इंजीनियरिंग के लिए फीस कितना रहता है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँगा आपको तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 80,000 से शुरू होता है, 80K टू 2 लाख तक जाता है, 2 lakhs। कोई कोई कॉलेजेस है 2 लाख भी लेते हैं। और BCA का मैं बोलूँगा तो BCA के फिलहाल के लिए पिछले साल मैं देख रहा था, पिछले साल लगभग 30,000 से शुरू हो रहा था। 30,000 के बाद 30,000 से लगभग 1 लाख तक था, बट इस साल गवर्नमेंट के अंडर AICTE के अंडर BCA आ गया है, और वो लोग ने एक नोटिस जारी की है। उसके कारण 60K से आपका 1.5 लाख तक मैक्स टू मैक्स रह सकता है फीस। ओके, या ये हम फीस की बात कर रहे हैं, तो इतना आप मान सकते हो। और BSc का अगर आप सोचोगे तो BSc का इतना नहीं रहता। BSc का मोस्टली 30K से शुरू होता है टू मैक्स
80K आप पकड़ सकते हो, 80K भी बहुत हो गया, 60K ही पकड़ लो। तो ये है फी स्ट्रक्चर। ओके, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, बहुत सारा आपके पास वैल्यू है, टाइम है, तो उतना सब आप कर सकते हो। और मैंने पर्सनल एडवाइस भी दे दी है और बाकी सब भी आपको बता दिया है पूरा का पूरा। और इसमें अगर आप कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं और एक वीडियो बना दूंगा उसकी रिलेटेड। टिल देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये चैनल पे और भी ऐसे ही रिलेटेड आती रहेंगी वीडियोस। And till then, keep watching, keep subscribing. I will see you in next video.